गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ टुडे हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 11th बिजनेस की यूनिट फर्स्ट का 1.3 टॉपिक है हमारा। चैप्टर नंबर 1.3 हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो कॉमर्स का इतिहास रहा है वो कैसा है, वो कैसे इन्वेंट हुआ हमारा। पहले हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी किस तरीके की होती थी पुराने टाइम में, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद या आज़ादी के टाइम पे, और आज हमारी किस तरीके की है और किस लेवल पे पहुंच चुकी है। तो कॉमर्स हैज़ हैड टू कवर ए लॉन्ग जर्नी। कॉमर्स ने अपने आप में एक लॉन्ग जर्नी जो है वो क्या की है, कवर की है, बिफोर रीचिंग इट्स क्लाइमैक्स, अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचने तक। क्लाइमैक्स का मतलब है कि आज के समय में जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है वो नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी की जा रही है। इसका मतलब ये है कि देश के साथ साथ विदेशों में भी जो हमारा गुड्स है, उसकी सेल परचेज है, उसकी ट्रेडिंग है, वो हमारी की जा रही है। इकोनॉमी के अंदर दो मेन साइड होती हैं, प्रोडक्शन साइड एंड कंजम्पशन साइड। प्रोडक्शन साइड का मतलब है वो साइड जहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उनको बनाया जाता है। और कंजम्पशन साइड का मतलब है जो कस्टमर होते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस गुड्स को खरीद कर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो एवरीवन नो दैट देयर इज़ ए डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड, कि प्रोडक्शन होता तो किसी एक जगह पे है और उसको खरीद के कंज्यूम करने वाले जो कस्टमर है वो क्या होते हैं, अलग अलग जगह पर होते हैं। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे एक स्टेट में गुड्स को प्रोडक्शन करना, उसको किसी दूसरे इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे देश में या दूसरे जो स्टेट्स है हमारी कंट्री के, उसके अंदर क्या करना, सेल करना। तो डिस्टेंस को हमारा जो कवर किया गया है वो किससे कवर किया गया है, कॉमर्स से। यानी कि कॉमर्स इन दोनों को क्या करता है, मिलाता है, इन दोनों की दूरियों को ख़त्म करता है। इसके अंदर कुछ फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे दो हैं हमारे मेन। एक तो सेल परचेज की एक्टिविटी होती है, दूसरा जो डिफरेंट एक्टिविटी है हमारी, जो हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी में आने वाले हर्डल्स होते हैं, मतलब जो बाधाएं होती हैं, जो रुकावटें होती हैं, उन रुकावटों को रिमूव यानी कि ख़त्म करने के लिए हमारी की जाती हैं सेल परचेज की एक्टिविटी। दूसरा, इस सेल परचेज की एक्टिविटी में जो आने वाली बाधाएं, समस्याएं या रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, उनको रिमूव या दूर करने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती हैं। जैसे सेल परचेज जो होगा वो तो हमारा ट्रेड कहलाएगा, बट जो हर्डल्स होते हैं, हर्डल्स किस चीज़ के, भाई हम बिजनेस चला रहे हैं तो इट मीन्स ये होगा कि हमें पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, पैसे की एक समस्या हो गई है तो कैपिटल की पूंजी लगाना, वो होगा हमारा बैंकिंग के द्वारा दूर, क्योंकि बैंकिंग से हम क्या ले सकते हैं, पैसा उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। अब प्रोडक्शन हमने किया तो कहीं है और उसको कस्टमर के प्लेस तक पहुंचाना है, तो प्लेस की समस्या उत्पन्न हो गई, और प्लेस की समस्या, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को पहुंचाने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे प्रॉपर टाइम पे पहुंचाना। बिजनेस में रिस्क भी होता है, किसी भी बिजनेस को आप चलाओ तो उसको दूर करने के लिए इंश्योरेंस हम करवाते हैं, और सभी कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक ही टाइम में आप एडवर्टीजमेंट का क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो ये आपकी समस्याएं थी, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम इन सभी एक्टिविटीज़ का क्या करते हैं, शामिल करते हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, कि जो हमारा कॉमर्स है, कॉमर्स को हम क्या बोलते हैं, वाणिज्य बोलते हैं। तो कॉमर्स की डेवलपमेंट जो हुई है इंडिया के अंदर वो किस तरीके से हुई है, धीरे धीरे करके। सबसे पहले हमारा क्या होता था, बार्टर सिस्टम स्टेज होती थी। बार्टर सिस्टम स्टेज आज़ादी से पहले, आज़ादी के समय पे, आज़ादी के बाद भी काफ़ी टाइम तक रही, और हमारे कंट्री में कहीं कहीं कुछ एक गाँवों के अंदर तो अभी भी है, कुछ एक विलेजेस के अंदर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि गुड्स के बदले में गुड्स को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। कि एक व्यक्ति को किसी गुड्स की ज़रूरत है, दूसरे को किसी गुड्स की ज़रूरत है, दोनों के पास एक दूसरे की ज़रूरत की वस्तुएं हैं। जैसे गेहूं चावल हम ले सकते हैं कि भाई मेरे पास गेहूं है, मुझे चावल की ज़रूरत है, तो मैं आपसे चावल लेके बदले में आपको क्या दे दूँ, गेहूं दे दूँ। तो यहाँ पर ये क्या होती है, आपकी बार्टर सिस्टम कहलाता है। उसके बाद आता है विलेज इकोनॉमी स्टेज। विलेज इकोनॉमी स्टेज में क्या होता था कि पहले के जो लोग थे वो एक ट्राइब्स के अंदर या ग्रुप्स के अंदर क्या होते थे, डिवाइड होते थे, कास्टिज्म के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं डिवाइड होते थे। बट आफ्टर दैट वो फैमिली सिस्टम जो था वो शुरू हुआ, फैमिली सिस्टम शुरू हुआ तो वो अलग अलग क्या करने लगे, अपने घरेलू एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर में, गुड्स का प्रोडक्शन करने में लग गए। तो कुछ ने क्या किया, एग्रीकल्चर सिस्टम में एंगेज हो गए, और कुछ क्या हो गए, बिजनेस में। तो ये गाँव का जो सिस्टम है हमारा वो शुरू हुआ। उसके बाद जो मनी इन्वेंशन स्टेज है, मनी की इन्वेंशन की ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी, देखो बार्टर सिस्टम हमने सबसे पहले पढ़ा था। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था हमारा कि गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। बट जो मनी इन्वेंशन स्टेज है हमारी, इसके अंदर क्या था कि जैसे मान लो मेरे पास गेहूं है और दूसरे के पास चावल है, तो मुझे गेहूं के बदले में
जैसे क्लोथ चाहिए, कपड़े, तो यहाँ पर क्या होगा कि सामने वाले के पास तो चावल है, कपड़े तो हैं नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि एक के पास जो वस्तु है वो दूसरे को ज़रूरत हो या ना हो तो उसको एक्सचेंज क्यों करेगा। तो यहाँ पर उसके लिए एक कॉमन यूनिट को खोजा गया जिसको हम मनी का नाम देते हैं, और मनी को आसानी से कोई भी बदले में क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। कि आप बाजार में जाओ, कोई भी सामान अगर आप खरीदना चाहते हो तो उस सामान को लेकर आप बदले में मनी दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टाउन इकोनॉमी स्टेज। जो टाउन इकोनॉमी स्टेज है, हमारी स्टेज के अंदर जो बिजनेसमैन है उन्होंने क्या किया था, बिजनेस करना स्टार्ट किया था। जो हमारी सिटी होती थी, यानी कि जो शहरी इलाका होता था, विलेज से दूर, गांव से दूर जो शहरी इलाका होता था वहाँ पर स्टार्ट करते थे, और गांव के लोगों को वहाँ पर दूर दराज के इलाकों पे काम करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आज के समय में क्या है कि हमारे गांव ग्रामीण एरिया के अंदर भी क्या कर दिए गए हैं, जो या उनके जो आसपास है, विलेजेस के आसपास है, वहाँ पर जो बिज़नेस है वो स्टार्ट होने लग गए। और उन बिज़नेस के अंदर ही हमारा क्या हुआ है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई, और ट्रांसपोर्ट के माध्यम होने के कारण हम एक जगह प्रोडक्शन करके, चाहे ग्रामीण एरिया हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, सिटी एरिया हो, तो कहीं भी गुड्स को क्या कर सकते हैं, आसानी से पहुंचा सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया तो वहाँ पर कम्प्लीटली हमारी जो इकोनॉमी है वो चेंज हो गई। और कम्प्लीटली इकोनॉमी चेंज होने का मतलब आपका ये है कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट हुआ, पावर ड्राइवन मशीन्स हुई, मतलब पावर को यूज़ करने वाली, पावर को चलाने वाली या ड्राइव करने वाली, और साथ के साथ जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है और रेलवे सिस्टम है उसके अंदर भी क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। तो जहाँ से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो स्थिति थी वो क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई। और इंडस्ट्रियल चेंज ने क्या किया है, एक ह्यूमन की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया। फिर क्योंकि नई नई टेक्निक्स आती थी हमारी, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए रिलेटेड हो, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकती हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकती है, मशीनें वगैरह हमारी आजकल तो क्या किया जाता है, सारा का सारा काम मशीनों से किया जाता है। तो वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही चेंज आया है। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट स्टेज, जो 6 स्टेज है हमारी लास्ट, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट स्टेज। इसके अंदर जैसे कम्युनिकेशन के माध्यम के लिए टेलीफोन का, फैक्स का, इंटरनेट का, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, मोबाइल फ़ोन का, इन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, आजकल यूज़ किया जाता है। आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी आ गई है, बहुत सारे ऐसे फीचर हैं कि आसानी से हम बैठे बैठे कुछ भी, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन, पिक्स है या कुछ भी है, वो एक जगह से दूसरी जगह ईजीली काफ़ी ज़्यादा सेंड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये हमारा जो कॉमर्शियल स्टेज थी वो इंडिया के अंदर उसकी कैसी स्थिति थी और अब उसकी कैसी हो गई है